वेलकम बैक माय फ्रेंड स्टूडेंट्स। आप लोग देखते होंगे बहुत से क्वेश्चन नेटवर्क के ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई सिमेट्री मैच हो रही होती है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग मिरर इमेज कॉन्सेप्ट के तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने बनाया हुआ, देखिए स्केलेटन बना हुआ है ये हमारा। आप इसकी लेबलिंग भी ABCD वगैरह कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से। जैसे सपोज करिए इसका पॉइंट आप छोड़िए, लेबलिंग छोड़िए, क्या करना, ऐसे एक डायग्राम बनाकर दे देगा क्वेश्चन और कहेगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट दिख जाए, जैसे सपोज करिए यहाँ C है हमारा सेंटर, इस पे अगर मिरर यूज कर दिया जाए बिटवीन एकदम सेंटर से आर पार, तो आप देखेंगे इस तरफ की पूरी सिमेट्रिक उस तरफ मैच करेगी। जैसे मैं यहाँ रूलर यूज कर लेता हूँ, सेंटर में देख लीजिए जरा इस जगह, और अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, देखिए भाई जी सब लोग अच्छे से देख लेना, ये देखिए मैंने यहाँ रूलर यूज किया है। अगर अब आप गौर से देखिए तो जितना पार्ट इस तरफ है लेफ्ट हैंड में, सेम रिपीट राइट हैंड में है। बस ये जो बीच में आर यूज किए गए हैं ये 50-50% हमें यूटिलाइज करने पड़ रहे हैं। मतलब इस आर का 50% इस तरफ यूज हो रहा है r/2, और इसका r/2, इसी का आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है। अब आप देख लीजिए इस r/2 की इमेज यहां पर है, इस r की मिरर इमेज ये है, उस r की मिरर इमेज ये बनेगी। यहां पर इसकी मिरर इमेज अगर आप देखो तो उस तरफ बन रही है, इस वाले की मिरर इमेज ये वाली है, इसकी मिरर इमेज ये है। यानी ऐसे क्वेश्चंस को मिरर इमेज कॉन्सेप्ट या सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट के नाम से पहचानते हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप सेंटर से इसको डिवाइड कर दीजिए, जहां मिरर की पोजीशन आपको लग रही हो यूज की जा सकती है। लेफ्ट हाफ या राइट हाफ को सॉल्व कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसका सीधा डबल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, मैंने इसका इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए समझाने की कोशिश की है, जरा ध्यान देना प्लीज। ये ए हमारा अपनी जगह पर बना हुआ है, इस आर को मतलब बिल्कुल हाफ को हम यूज कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट सी है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सी को यूज करिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस ये चला गया है और ये वाला रेजिस्टेंस r/2 यूज किया, आधा रेजिस्टेंस लेफ्ट हैंड में आया हुआ है, ठीक है। फिर यहां से मैंने एक सीधा लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की है डॉट डॉट वाली, वो ये शो कर दी, और एक हमारा रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है। आप देखिए जरा ध्यान से। सिमिलरली इस तरफ भी हम इसी तरह कह सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ये चला गया है हमारा ट्रायंगुलर फॉर्मेट में, और ये r/2 का ये नीचे वाला हिस्सा इधर बना हुआ है। ये r/2 है, ये r है, ये r है, ये भी r रहेगा, ये भी r। अब चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए जरा समझ लेना, इन दोनों को अगर मैं आपसे पूछूं ये किस कॉम्बिनेशन में आपको लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप आराम से बता दोगे ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये वाली लाइन ध्यान रखिएगा यूजलेस है, यानी इसका ये पॉइंट यहीं कनेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इक्विवेलेंट निकालना हो हमको, तो 1/r प्लस इस r/2 को जब लिखोगे तो 2/r। यहां देखिएगा एलसीएम r है, 1 + 2, यानी कि ये बन जाएगा 3/r। तो इस तरीके से r' की बात करें तो ये बनने वाला है r/3। इस दो का केवल पहले मैंने सॉल्व किया है। अब इन दो में से इनको एक ही जगह कंसीडर कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। देखिए ये हिस्सा मैं डिलीट कर दे रहा हूं, इसकी जगह पर मैं सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट यहां यूज करूंगा, एज लाइक ये जो अभी रिजल्ट निकला है r/3। सिमिलर इस नीचे वाले पार्ट में भी आपने किया होगा, इस हिस्से को डिलीट कर लीजिए और इस पूरे को, इतने को हम क्या बोल सकते हैं, देख लीजिए r/3। ये r/3 देखिए जरा गौर से, और ये r, ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखेंगे आपको। इन दोनों को जब आप सीरीज में सॉल्व करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या बनने वाला, देखो r + r/3, यानी कि आ जाएगा 4r/3। ये अपर हाफ में और लोअर हाफ में सेम रिजल्ट देने वाला है। तो यानी इन दोनों को रिड्यूस करके हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, और इन ऊपर वाले दोनों को भी रिड्यूस करके सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें आपसे, तो ये वाला रिजल्ट हमारा और ये वाला रिजल्ट हमारा, ये 4r/3 बन चुका है, नीचे वाला भी 4r/3 बन चुका है, और ये मिड वाला r है। अब इन तीनों कॉम्बिनेशन को, इसी पॉइंट चल रहा हमारा, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको देखिएगा पैरेलल में लग रहे होंगे निश्चित तौर पर। पैरेलल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा r इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो निकलेगा 1/r
आर ये मिड वाला यूज किया है, और ये दोनों 3/4r प्लस 3/4r। अगर हम 4r को एलसीएम ले लें इस जगह पर, तो हमारे पास देखिए रिजल्ट 4r 1 प्लस 3 प्लस, सॉरी एलसीएम के बाद यहाँ 4 होगा, 1 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10r 10/r। ये r इक्विवेलेंट हमने 1 अपान कॉन्सेप्ट से नहीं पैरेलल के अकॉर्डिंग निकाला। तो r इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो बनेगा हमारा r/10 और ये 4, तो 4r/10। इस तरीके से रिजल्ट आएगा 0.4r। ये अभी हमने जो निकाला बिटवीन AC निकाला है, तो अगर पूरा AB के बिटवीन करेंगे तो जस्ट डबल कर देंगे, तो r इक्विवेलेंट बिटवीन AB, R इक्विवेलेंट बिटवीन AB 0.4r प्लस 0.4r। ये सिमेट्रिक है इसलिए हमने इसको 2 बार यूज किया हुआ है, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा हमारा 0.8r। ये R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B निकल आया है, ओवर एंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे।